आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। पेश है ये खास खबर। 15 जून से हर साल मानसून शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है, जिसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश हुई। भारी बारिश हो जाने से जनपद मुरादाबाद के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसको देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नाली नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस अभियान के तहत कुछ और जिम्मेदार अधिकारी अपनी मनमानी करके लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड के सामने आया है मामला, जहां पर नगर निगम द्वारा नाले नालियों की सफाई करने के लिए टीम पहुंची, तो टीम ने नालों की सफाई तो नहीं की, बल्कि नालों के ऊपर लग रहे पक्के स्लैब को तोड़ डाला, जिसके चलते वहां रह रहे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा हमें कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और एकदम से नगर निगम की टीम ने आकर हमारे रास्ते पर अतिक्रमण कर दिया। हम अपने घर से किस तरह से निकलें? वहीं बवाल होने की सूचना पर नगर विधायक रितेश गुप्ता पहुंचे और नगर निगम कर्मचारियों को समझाया व शांत किया। मुरादाबाद से अनस खान की रिपोर्ट। सफाई होगी लेकिन तरीके से होगी, ये तोड़ फोड़ नहीं। आप यहाँ की पार्षद हैं, आपको कोई सूचना नहीं दी? मेरे पास सूचना नहीं थी, यही सबसे बड़ी बात। जब सूचना नहीं दी तो काम चालू कैसे करा दिया इन्होंने? इसी बात का झगड़ा है। सामने आज का काम सामने का होना था। मेरे पास जो सूचना थी सामने की रोड की सूचना थी। मेरे पास जब सूचना आती मैं अपने बोर्ड में तभी तो देखूंगी। तो मेरे पास तो वहाँ के लोगों ने मुझे सूचना दी कि वहाँ का नाम के काम यहाँ का शुरू हो गया, वो भी तोड़ दिया गया है। अच्छा मैम, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इन्होंने ये फैलावा करा है, इस फैलावे को ये कभी समेटने के लिए तो आते नहीं और फैलावा कर जाते हैं। अब होगी, अब देखिए इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। फिलहाल तो जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई देखते हैं। अभी मेरी मेयर साहब से बात हो गया, जैसा वो कहेंगे देखेंगे क्या होता है। तो करीब नगर निगम वाले बिना कोई पहले नोटिस या अग्रिम नोटिस के मेरे घर के आगे आ गए और मेरे घर के आगे के नाले की तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो नाला आज से 60 साल पुराना बना हुआ है, हर ईद पे यहीं पे सारे ऑफिसर्स और सारे मीडिया काम करती है और इन लोगों ने बिना कोई नोटिस के आए और मेरे ऊपर क्या नाम है बिना बात के ये कहने लगे तुमसे मतलब क्या, मेरा नाला है, मैं कुछ भी करूं, और आके तोड़फोड़ शुरू कर दी बिना कोई अग्रिम नोटिस के। मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे 24 घंटे का समय दें, 24 नहीं 1 घंटे का तो समय देंगे, तभी तोड़फोड़ शुरू करिए। मगर फिर भी उन्होंने साफ कह दिया, बोले हमारे सॉरी भाई, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप तो क्या नाम है, हम तो हमारा काम है, हमारी मर्जी है। एक तरीके से कोई भी सहायता ना देके उन्होंने आधा नुकसान मेरा घर का कर दिया। अब इसमें देखिए आप, सब बैंक हैं आगे, इनके रास्ते कहाँ से आएंगे ये रास्ते, और सब में मेन होल बने हुए थे इतने बड़े बड़े 5x5 के, जिससे एक आदमी आराम से उसके अंदर जाके और सफाई कर सकता था। मगर इन लोगों ने कोई उस पर वो नहीं करी और बिना वजह आके शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने पार्षद लाजपत नगर पूनम बंसल जी को फ़ोन करा, जो तुरंत आके उन्होंने मौके पे आधा नुकसान मेरा होने से बचवाया। मगर फिर भी मैं इस बात से क्रोधित हूँ कि मैं इसका हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इतने लाखों रुपए का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स भरता हूँ, तब भी नगर निगम मेरे साथ ये हरकत कर रहा है, तो मैं आगे के लिए क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? कोई नोटिस, कोई चेतावनी? कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अगर कोई नोटिस हो, मेरे साइन या मेरे घर के बड़े या छोटे का कोई साइन हो अग्रिम नोटिस पे, तो जो आपकी कार्रवाई मैं बिल्कुल सही मानूंगा। मगर कार्रवाई के पहले ना कोई नोटिस ना कोई कुछ, सीधे आए और वो तो मेरे गार्ड, जो मेरा गार्ड रहता है गेट पे, उसका फोन आया, भैया ये आके तोड़फोड़ शुरू कर दी। आप देखिए मुथूट फाइनेंस है, IIFL है, इनके रास्ते कहाँ से निकलेंगे? सबके रास्ते हैं ये कोई ऐसी बिल्डिंग तो है नहीं कि आपके यहाँ इससे वो रहना। तो उन्होंने सारा कुछ बिना मेरे अग्रिम नोटिस के आके और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे मेरे काफ़ी क्षति हुई है। मुथूट फाइनेंस का बोर्ड तक गिरा है। सरकारी बैंक है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI ATM, HDFC ATM, किसी का लिहाज न करे हुए। और आप एक चीज़ और देखिए, कार्रवाई शुरू होनी थी तो इस कोने से होनी थी, अगर आप लोग अपने कैमरे को मानेंगे, मगर कार्रवाई शुरू हुई इधर से। पता नहीं किसका क्या आदेश था, ये तो नगर आयुक्त मुझे बताएंगे कि किस चीज का आदेश पे उन्होंने ये कार्रवाई की। जिम्मेदार अधिकारी है मौके पर? है कोई जिम्मेदार अधिकारी? जिम्मेदार अधिकारी जी के वो सामने खड़े हुए हैं, सुनील जी खड़े हुए हैं, सफाई वाले खड़े हुए हैं। सबका कहना ये है
बोले हम तो सफाई करने आए हैं, हम तो तोड़ना, हमारी जायदाद है, आपकी जायदाद है, आप ले सकते हैं, मगर आप एक नोटिस तो देंगे। मैं इसके ऊपर जो मुझे तोड़ कर मैं अपनी लेबर के हिसाब से तोड़वा के देता। जेसीबी का तोड़ना और अपनी लेबर का तोड़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्डिंग की बुनियादें हिलने का डर है, फायदा बनता। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ये जो नुकसान करा है नगर निगम ने इसकी भरपाई करके देगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, उसमें लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? अतिक्रमण अभियान जो चलाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, नालों की सफाई होनी है, बरसात शुरू होनी है, उससे पहले नाली की सफाई होनी चाहिए, लेकिन उनका अतिक्रमण अभियान चलाने का तरीका गलत है। जिस क्षेत्र में उनको जाना है उस क्षेत्र के पार्षद से वो लोग संपर्क करें, संपर्क करने के बाद कुछ समय दें, 2 दिन का 3 दिन का। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आए जेसीबी लेकर आपने तोड़ना शुरू कर दिया, ये तरीका गलत है, इसके खिलाफ है हम लोग। मेरे को अभी पता चला कि ईदगाह पे इस तरह का काम हो रहा है तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। हमारे सभासद यहाँ पे पूनम बंसल जी हैं, उनको भी विश्वास में नहीं दिया गया और पब्लिक के साथ ही मिसबिहेव किया गया। इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगा और इस तरह से अभियान तो हम चलने भी नहीं देंगे। जनता के साथ लेके, सभासद को साथ लेके जो अभियान चलाया जाएगा उसी का समर्थन हमके द्वारा, हमारे द्वारा किया जाएगा। बिना सूचना के तोड़ा जाएगा, बिना सूचना के तोड़ दिया जाएगा, ये तरीका गलत है। जो आज जो नाले की सफाई चल रही थी और जो नगर निगम द्वारा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के सफाई कराई जा रही थी, दुकानदार लोगों ने ऐतराज करा कि हमें पहले सूचना दो। हम स्वतः ही दुकानदार लोग खुद ही नाला सफाई कराने को तैयार है और अपनी जगह की किसी का नुकसान ना हो, ऐसा हमने तय कर लिया। 2 दिन बाद ऐसा तय हो।